हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बीएसएफ में ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट को लेकर। तो आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी लोग आज से अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आप हर एक स्टेप को बिल्कुल केयरफुली देखना, अदरवाइज अगर आपने कहीं भी कोई भी गलती की तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। और अगर फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद जब आप नीचे आओगे तो देखो ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, जो कि 29 दिसंबर लास्ट डेट है इस वैकेंसी का, और आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई हेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको अपना नेम फिल करना है। नेक्स्ट इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और नीचे इसके आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। इन तीनों को फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखना, जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर दे रहे हो वो आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों चीज़ों पर आपके ओटीपी भेजे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर तीनों डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ता हूँ। जब आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी चला जाएगा आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना ओटीपी इंटर करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। अब सबमिट वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आप सभी के सामने नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपके सारे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करने होंगे। लेकिन उससे पहले देखो ऊपर में आपको एक नोटिस मिलेगा, यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी, यानी कि जो भी यूजर नेम आपको इंटर करना है वो आपका ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपके मेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो आपको पासवर्ड वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। तो आईडी और पासवर्ड की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, बाद में जब लॉगिन करना होगा तब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आप नीचे आओगे तो आपको एक अपना आइडेंटिटी टाइप देना होगा, यानी कि आप कौन सा आइडेंटिटी कार्ड लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर जाने वाले हो। तो सपोज यहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो अपना आधार कार्ड दे दो और जो नंबर्स यहाँ पर दिया हुआ है आधार का वो आप नंबर फिल कर देना। इसे फिल करने के बाद नीचे में आप आओगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो इसमें क्लिक करके। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपका जो एज है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, यानी कि आपकी उम्र कितनी हो रही है। इसमें आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आओगे तो आपको अपना नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो। इसके बाद आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम है वो एग्जैक्ट यहाँ पर लिख देना। इसके नीचे आपको अपना मदर्स नेम फिल कर देना है। फिर नीचे जब आप आओगे तो आपसे कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेगा जो आपके बॉडी पर है। तो बॉडी पर कहीं भी पार्ट्स पर कट वगैरह है या फिर किसी भी तरह का मोल है तो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर देना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और इसके बाद आपका मार्शल स्टेटस, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड या डाइवोर्स्ड, आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर है वो आप सेलेक्ट कर लेना। नीचे आओगे तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है और रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो रिलीजन सेलेक्ट कर लो और फिर नीचे इसके आने के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब मान लो यहाँ पर अगर आपने EWS या OBC सेलेक्ट किया है तब आपको क्या करना होगा, इस केस में जो भी सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर देना होगा, किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया वो देना होगा और किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी किया गया वो देना होगा। तो सारी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर देना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो कुछ भी आपको यहाँ पर इंटर और करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या आप अगर PH या फिर दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यस पर सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसकी जानकारी देनी होगी, नहीं हो तो नो पर कर देना। इसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस करो, अदरवाइज यहाँ पर नो रहने देना। और अगर आप किसी भी डिपार्टमेंटल, जो आप BSF में पहले से काम करते हो और डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसे भी क्या करना है, नो कर देना है। इन सब को करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आधार नंबर इंटर करने में मैंने गलती कर दी थी, तो वो आधार नंबर सुधार के मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो आपका पेज है वो है आपका एड्रेस का, यानी कि जो भी आपके एड्रेस हैं वो यहाँ पर फिल करने होंगे। तो परमानेंट एड्रेस में जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिया हुआ है वो आप यहाँ पर इंटर कर देना 2 कॉपी। नीचे आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा और फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे में अपना विलेज या फिर सिटी का नाम दे देना और सबसे लास्ट में आपको अपना पुलिस स्टेशन जो भी नज़दीकी है वो यहाँ पर इंटर कर देना है। ये आपका परमानेंट एड्रेस है।
अब यहाँ पर आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता भरना है। अगर दोनों ही एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो नीचे आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारे डिटेल्स फिल हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों में आपको अलग अलग तरीके से भरना होगा। इस सारी जानकारी भरने के बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर अब क्लिक करना। इस पर क्लिक करते हैं आपके सारे डिटेल्स फिल हो जाते हैं। अब आगे देखो, आपसे पूछा गया क्या आप एनसीसी प्रमाण पत्र है आपके पास, अगर है तो यस करके अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसका डिटेल्स दे देना, नहीं है तो नो करके छोड़ देना। इसके बाद नीचे आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड बताना है। तो जो आपकी हाइट है वो सबसे पहले हाइट आप यहाँ पर मेंशन कर देना सेंटीमीटर के फॉर्म में। इसके बाद अपना चेस्ट में इंटर करना है आपको सेंटीमीटर के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका वेट क्या है वो वेट यहाँ पर इंटर करना केजी के फॉर्म में। और सबसे लास्ट में पूछा गया है कि आपको किसी भी तरह के पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल केसेस वगैरह आप पर हैं तो इसे आप नो कर देना। अगर आप यस करोगे भी फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाओगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपसे पूछा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इसमें आता है क्वालिफिकेशन टाइप। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने 10th किया है, 12th किया है, डिप्लोमा या ग्रेजुएट। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप यहाँ पर सबमिट कर देना। इसके बाद आपसे आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपने डिप्लोमा किया है उस डिप्लोमा का। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नीचे ऐड हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर अपना 10th का क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया है, इसके बाद डिप्लोमा या 12th का ऐड करना चाहता हूँ तो फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपने क्या कर रखा है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे सर्टिफिकेट नंबर फिर से देना होगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, किस ईयर में आपने इसको पास किया है वो ईयर दे दो। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जिस स्टेट से भी आपने पास किया है, और जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। इसे करने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, ऐड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ तक क्लियर है? आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो अब आप नेक्स्ट जो है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आर यू एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप काम कर रहे हो तो यस करो, नहीं है तो नो कर देना और सेव वाले बटन पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपका सेव हो गया। नेक्स्ट बारी आती है आपका फोटो अपलोड करने की, सिग्नेचर अपलोड करने की, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने का और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करने का। ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जिनमें से आपका फ़ोटो 30 से 100 KB का होना चाहिए, साइन 20 से 50 KB का होना चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 30 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें अपलोड कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके। इसी तरह से आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर लेना। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेव हो जाते हैं। अब आप यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट करो, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो रहे हो उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिख जाएगा, उसे भी सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट उस पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। और नीचे में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सेव्ड हैं। यहाँ पर आपको क्या करना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट इस पोस्ट के लिए वो अपलोड करना होगा। यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए तो वो दोनों आप यहाँ पर अपलोड कर दो। तो मैंने यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर में दिख जाएंगे। नीचे में आपको अपना सेंटर प्रेफरेंस भरना होगा। देखो 15 नवंबर 2021 आपका यहाँ पर टुडे का डेट दिख रहा है और सेंटर प्रेफरेंस आप यहाँ पर जो भी भरना चाहते हो वो यहाँ पर अपना डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस मैंने भर दिया है। और नीचे आने पर आपको देखो टोटल 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। पेमेंट किस गेटवे से करना चाहते हो वो गेटवे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, वॉलेट से, कार्ड से या नेट बैंकिंग से, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इस बॉक्स पर टिक आउट कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो आप सभी के सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर से आप यहाँ से लॉगिन करके जो ऑप्शन दिया था अप्लाई हियर का, यहाँ से लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना, अपने पास रख लेना, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, इस फॉर्म को भरने का हर एक स्टेप मैंने आपको बिल्कुल केयरफुली समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।